स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ में हूं नितिशा। कैसे बनाएं अपने घर के वास्तु को शुभ, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। इसके साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। जानते हैं कैसे बनाएं घर के वास्तु को शुभ, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से वास्तु दोष दूर करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए, इससे पहले कि आचार्य जी से हम आज का राशिफल जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है अतिगंड और करण है कौलव। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। तो 12 राशियों में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की और जानेंगे उनका दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बनेगी। जल्दीबाजी या हड़बड़ाहट से परेशानी भी हो सकती है, तो जल्दीबाजी में कोई काम मत करिए। बहुत धैर्य के साथ, धीरज के साथ काम को करें। आज की दिनचर्या में चोट चपेट, एक्सीडेंट और दुर्घटना की भी आशंका दिखाई देती है, इसलिए वाहन का प्रयोग करते समय बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का, उसके परिवेश का अनादर न करें, उपहास न करें। और अब बारी है वृषभ राशि की। जानते हैं क्या कहते हैं वृषभ राशि के जातकों के सितारे। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में होगी। माइग्रेन की समस्या यानी सिरदर्द, लगातार सिरदर्द की समस्या, आधा सीसी अधकपारी जिसे कहते हैं, इसकी समस्या जिन भी लोगों को थी उनकी समस्या आज बढ़ सकती है। आज की तिथि में व्यापारी वर्ग को उम्मीद का दामन थाम करके मेहनत करते रहना चाहिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए आज बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर बाजार में तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का आप अनादर न करें। और अब बारी है जानने की कि मृत्यु राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक स्थिति आशाजनक रहने वाली है। आमदनी में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में लाभ होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है खास। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सामाजिक यश, कीर्ति में वृद्धि व भेंट व उपहार मिल सकता है। इन सारी चीजों के लिए आज परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। नया परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और मधुर होने के संयोग बनते हैं। परिवार से आज आपको बहुत अच्छा, बहुत भरपूर सहयोग मिलने वाला है। ओम ब्रह्मद्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, इसे व्यर्थ में न जाने दें। और अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। जानेंगे क्या करें और क्या ना करें सिंह राशि के जातक आज।
सिंह राशि के जातक लोगों के लिए आज की तिथि में धर्म कर्म व धार्मिक कार्यों में आपकी आस्था बढ़ेगी और यदि आप इस तरीके के कृत्य करते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का भी समर्थन मिलेगा, दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। भाग्य की स्थिति आज आपके साथ बनी हुई है और सफलता आपके कदम चूम सकती है। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। नए रिश्तों के शुरुआत के लिए, नए रिश्ते स्थापित करने के लिए, उनके आरंभ के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम हो सकता है। ओम ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में बहुत ज्यादा उत्सुकता में, बहुत अधीरता में कोई काम मत करिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में समय खुशनुमा बीतने वाला है। व्यापार में वृद्धि के लिए समय उत्तम है। कोई नया काम करने के लिए यदि आप प्रयास कर रहे थे तो आपको वर्तमान समय में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की तिथि इस मामले में बहुत ही विशेष है। पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात न हुई हो। ऐसे पुराने मित्रों से आज मुलाकात संभव है। ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज की दिनचर्या की जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आप दूर कर सकते हैं और दिन को शुभ बना सकते हैं। आज की तिथि में इन्वेस्टमेंट करने से, निवेश करने से बचना चाहिए। और फिलहाल हमारे साथ कुछ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गेश जी से। देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, आप अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण भी दें। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। ये मेरा जन्म 1967 19 जून वो 19 सितंबर जी सुबह 9:45 का है जी। ये मैं अपने ट्रांसफर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो कब तक मेरे हेड ऑफिस में हो पाएगा। जन्म का समय एक बार पुनः दोहरा दें। 9:45 के आसपास का है सुबह का। जी देखिए, वर्तमान समय में आपने ट्रांसफर की बात पूछी है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। ट्रांसफ़र की स्थिति तो बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए तब तो अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ना हो तो फिर निश्चित तौर पर कुछ उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली से ट्रांसफ़र का योग पूरी तरीके से बना हुआ है। शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो जाए फिर तो कुछ नहीं करना चाहिए, आपको समय का इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र ना हो तो कुछ छोटे से उपाय बताता हूँ, आपको वो कर लेना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला उपाय ये है कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। दूसरा उपाय ये है, अगर आप ट्रांसफ़र रोकना चाहते हैं तो नियमित तौर पर, आज मंगलवार का दिन है, आज से आरंभ करके हनुमान जी के मंदिर जाना आरंभ करें। हनुमान जी के समक्ष आप अपने मन की जो भावना है, अपने मन की बात उनके सामने व्यक्त कर दें कि प्रभु मेरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, स्थानांतरण की स्थिति है और मैं ऐसा नहीं चाहता, परिवार से दूर नहीं जाना चाहता हूँ। वहाँ बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा का करें और चलते समय हनुमान जी के दाएं चरण से तिलक उठा करके, यदि आपको वहाँ के पुजारी ऐसी आज्ञा देते हैं, मूर्ति स्पर्श की आज्ञा देते हैं, तब आप उनके चरण से स्वयं उठा सकते हैं। अन्यथा आप पुजारी जी से आग्रह कर सकते हैं कि उनके दाएं चरण से तिलक उठा करके, सिंदूर उठा करके आपको दे दें और वो आप अपने मस्तक पर धारण करें। ये नियम यदि आप 45 दिन करते हैं आज से आरंभ करके, निश्चित तौर पर आपके ट्रांसफ़र की जो परिस्थिति आपके सामने बनी हुई है, आपकी इच्छा के विरुद्ध बनी हुई है, उसको आप रोक सकेंगे। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सचिन जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ पूर्ण जन्म विवरण जरूर दें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म है 28 जुलाई 1989 जी, और मैं शायद रात को 3 बजे करीब पैदा हुआ था। जी पंडित जी, मेरे हाथ में पैसा नहीं रुक रहा, बिल्कुल भी पैसा आता है लेकिन का स्थान बता दें। दिल्ली में जी पंडित जी। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है बंधु, लेकिन कुछ ऐसे ग्रहों का संयोग है जो आपको, सिर्फ अभी तो आप आर्थिक समस्या देख रहे हैं, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उम्र बढ़ेगी, समस्याओं में आप घिरते चले जाएंगे। मंगल, केतु और शुक्र, ये तीन ग्रह जो हैं एक साथ तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिनका तीसरे स्थान में बैठना कभी भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये सेविंग्स के लिहाज से भी बहुत अच्छा नहीं है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे मंगल की जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मंगल आयेश है, आय भाव का स्वामी है
और शुक्र की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है आपके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में केतु का उन पर ग्रहण लगाना आपके लिए आर्थिक समस्याओं में वृद्धि करेगा, आपके सुख में कमी करेगा। जैसा सुख आप चाहते थे, आपकी जो योग्यता है, जो भी चीज़ें आप डिजर्व करते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो सफलता हो या परिवार का सुख हो, सहयोग हो, वह प्राप्त करने में काफ़ी बाधा और समस्या आएगी। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय आपको ये करना चाहिए कि केतु और मंगल के दोष निवारण के लिए आप भगवान श्री हनुमान की आराधना करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, एक बार पुनः समझ लीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमानाष्टक, इन तीन का सेट जो है ये अपने आप में बहुत ही प्रभावी है। ये अपने आप में रामबाण उपाय है। अगर आप इन तीनों पाठों को 2-2 मिनट का समय लगता है एक पाठ को करने में, 3 पाठ को आप रोज अपनी दिनचर्या में ढाल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और उसके साथ साथ आपको एक पाठ गणेश चालीसा अवश्य करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ सोनम जुड़ी हुई हैं नैनीताल से। सोनम जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मैं छोटी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बताएं। जी, वो ससुराल से रहती है, उसके घर से जेवर चोरी हो गया है। जी, तो क्या पंडित जी कोई ऐसा उपाय है कि जो ले गया है वो वापस? जी देखिए, आपके प्रश्न लग्न के अनुसार परिस्थितियां आपके जो भी गए हुए धन की है या जो भी अपने आभूषणों की है, वापस आने की परिस्थिति तो बहुत ही मुश्किल दिखाई देती है। लग्नेश जो है वह शनि का लग्न बनता है और महादशा जो आ रही है आपके प्रश्न के अनुसार वह सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा है। तो इन दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है सूर्य और शनि में। तो इन दोनों में ऐसा कोई तालमेल नहीं दिखाई देता कि प्रयास के बावजूद भी धन वापस आ जाए। लेकिन व्यक्ति को अपना प्रयास जरूर करना चाहिए। मानवीय प्रयास सर्वोपरि है, आप अपना प्रयास जरूर करते रहें। ऐसे में कार्तवीर अर्जुन का मंत्र हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में कई बार बताया है। कार्तवीर अर्जुन का मंत्र यदि कोई व्यक्ति जाप करता है, जिसका सामान चोरी हो जाए, कोई बहुमूल्य वस्तु गुम हो जाए, घर से कोई व्यक्ति नाराज होकर के रूठ करके चला जाए, तो उसकी वापसी के लिए ये प्रयोग या मंत्र बहुत ज़्यादा चमत्कारी माना जाता है। यूँ तो कार्तवीर अर्जुन का मंत्र आप अगर सर्च करेंगे तो नेट पर भी हमारे वीडियोस में मिल सकता है। वो मंत्र काफ़ी बड़ा है। अगर आप सरल तौर पर करना चाहते हैं तो ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और इसकी संख्या कोई नहीं है, आप दिन भर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर लें तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा। ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कम से कम करना चाहिए और उसके बाद दिन भर में चलते फिरते इस मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मंत्र जो पूरा संपूर्ण मंत्र है वह है ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः। ओम कार्तवीर्यार युवो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभते। अर्थात कार्तवीर अर्जुन के स्मरण मात्र से भी जो चीजें गत हो गई यानी चली गई हैं, नष्ट हो गई हैं, वह भी पुनः वापस मिल जाती हैं। इस प्रयोग को करने से उम्मीद करता हूं कि आपको अपने जो भी नुकसान हुआ, जो क्षति हुई है, कहीं ना कहीं से उसकी भरपाई हो पाएगी। कार्यक्रम में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आचार्य जी से जानेंगे बाकी की 6 राशियों का आज के लिए राशिफल और साथ ही साथ आज का महा उपाय। तो बने रहिए समाचार प्लस के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से हम राशिफल जान रहे थे, तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। जान लेते हैं उनका दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोग, आप किसी नए कार्य की या किसी बाधित कार्य के पूर्ण करने की आज आप योजना बना सकते हैं। दोबारा आप उस योजना को प्रारंभ करने की स्थिति बना सकते हैं, लेकिन आपकी सफलता में पुनः कहीं ना कहीं बाधा की स्थिति दिखाई देती है। आपको समझदारी से काम लेना होगा, सूझबूझ से, विवेक से काम लेना होगा। अचानक आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपके साथ काम करने वाले लोगों का सहयोग आज आपको उनकी तरफ से पूरा मिलने वाला है। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। और अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। जानेंगे आज के दिन क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए समय आपके लिए अनुकूल है, उसका सदुपयोग आपको करना चाहिए। साथ ही और उनकी जरूरतों को समझना चाहिए। जो आपकी जीवन साथी, उनकी भावनाओं को समझें, उनका सम्मान करें, उसके अनुसार काम करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और जहां तक सही संभव हो जाए आपको अपनी तरफ से उनका सहयोग करना चाहिए। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं।
और चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की कि आज उनके सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित और संयमित रखने की आवश्यकता है। यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है। विनम्रता से रिश्तों में आई खटास को, तनाव को दूर करना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और बहुत अच्छा मौका भी आपको आज मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है जब आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आपके कार्यों में यदि कोई रुकावट आती है, बाधा आती है, तो उससे आप तनावग्रस्त ना हो। और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। चलिए आचार्य जी से जान लेते हैं उनके सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आर्थिक पक्ष की तरफ से आपको कुछ परेशानी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में स्थिति मनोनुकूल होगी। घर, जमीन या कोई मशीन खरीदना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना भी आज आपके लिए लाभ का सौदा साबित हो सकता है। बिजनेस के लिए नए आयाम खुलेंगे, नए आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश न करें। और अब हम जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं आज। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में अनुकूलता के कारण मन में प्रसन्नता रहेगी, यानी परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और जब लाभ मिलेगा तो मन भी प्रसन्न होगा, सभी कार्य सिद्ध होंगे। आप हर स्थिति में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं और सामान्य आपको व्यवहार भी करना चाहिए। सामान्य और सहज बने रहें तो समय आपके साथ रहेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। शेयर खरीदने व बेचने के लिए समय आपके पक्ष में है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हैं, इसका लाभ लेना चाहिए। ओम पाप हारणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की, और आचार्य जी से जान लेते हैं कि उनका दिन आज कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा। कई जरूरी कार्य भी आज रुक सकते हैं, बाधित हो सकते हैं। ज्यादा काम करने से आज आपको बचना चाहिए। टेंशन और तनाव कम से कम लें। जीवन साथी और परिवार का लाभ आज आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में रुपए पैसे के लेन देन में आपको बहुत सचेत, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। तो ये था 12 राशियों का आज के लिए राशिफल, और अब बारी है आज के विशेष महाउपाय की। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज के महाउपाय में मैं आपको आपके घर को किस प्रकार से शुभ वास्तु बनाना है, यानी शुभ वास्तु के बहुत ही सरल टिप्स देने वाला हूं, सरल सुझाव देने वाला हूं, जिसे आप अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और प्रयोग में ला करके अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। इन प्रयोगों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको प्रयोग में लाने में आपको अपने घर में कोई बहुत बड़े परिवर्तन, कोई बहुत बड़े तोड़फोड़ नहीं करने पड़ते। आइए सबसे पहले पॉइंट को जानते हैं क्या है। शयन कक्ष में यानी सोने के कमरे में और खासकर विवाहित जोड़े के कमरे में पूजा घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। इससे परिवार की जो एनर्जी है वह पूरी तरीके से, परिवार का जो एक संबंध आपस में, वह प्रभावित हो जाता है। यदि स्थानाभाव है यानी स्थान की कमी है, स्थान के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ता है, तो पूजा स्थल को आपको हर तरफ से पर्दे में रखना चाहिए, या कोई अलमीरा में, कोई वार्डरोब में रखें कि जब आप पूजा करें तो पूजा स्थान को बंद कर दिया जाए। पूजा स्थान सदा साफ सुथरा होना चाहिए। इसे उत्तर पूर्व अर्थात ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए, ईशान कोण में रखना चाहिए। पूजा घर में कीमती वस्तुएं, धन आदि छिपा करके कभी ना रखें। सोते समय किसी भी व्यक्ति को अपने बेडरूम में ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका सिर जो है वह दक्षिण की तरफ हो, यानी दक्षिण, अगर दक्षिण पश्चिम के कोने से आप अपना बेड लगाते हैं और आपका सिर जो है दक्षिण में होता है तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप दक्षिण में सिर नहीं कर सकते, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि फिर आपका सिर जो है वह पश्चिम की तरफ हो जाए, तो आपको फायदा मिलेगा। इस प्रकार शयन करने से, सोने से नींद गहरी और अच्छी आती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। आप जब सुबह उठते हैं तो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड और चार्ज होते हैं। यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक द्वार या खिड़कियां हो तो उन्हें बंद करके उनकी संख्या कम करा देना ही सर्वोत्तम होता है। बंद करने से मतलब उनको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आप बंद करके रखें, उस पर कर्टन डाल के रखें तो आपके पक्ष में है।
मुख्य द्वार यानी मेन एंट्रेंस या खिड़की के सामने आपको सैटेलाइट या डिश एंटीना का होना जो है वो बहुत ज़्यादा घातक आपके लिए हो सकता है। जो प्राणिक ऊर्जा होती है, जो शुभत्व है, शुभ ऊर्जा है, यह उनको नष्ट करता है। अतः यह चीज़ें इस स्थान पर नहीं लगाई जानी चाहिए या वहाँ पर रखना नहीं चाहिए। भवन में खिड़कियां यदि बहुत ज़्यादा हों तो गृहस्वामी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए कुछ खिड़कियां हमेशा बंद रखें और सभी खिड़कियों और पर्दों को जो है आपको पर्दों को लगा करके ढक करके रखना चाहिए। आपको ध्यान ये रखना है कि खिड़कियां कभी भी सम में नहीं होनी चाहिए, हमेशा विषम में यानी ईश यम राज 3 के सेट में हो तो ज़्यादा अच्छी होती है। मुख्य द्वार बाधा रहित होना चाहिए, यानी जब आप दरवाजा खोलते हैं मेन एंट्रेंस का या अपने कमरे का भी, तो वो कभी भी बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी हर्डल के पूरा खुलना चाहिए। दरवाजा खुलने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, अर्थात उसके सामने कोई किसी भी प्रकार का दूसरे तरीके का वेद भी ना हो, जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई नाली ना बहती हो, बिजली के खंभे ना हो, ट्रांसफार्मर ना हो या कोई हैंडपंप वहाँ पे ना हो, कोई नल ना लगा हो। इस तरीके का अवरोध भी दरवाजे के सामने ना हो और दरवाजे को खोलते और बंद करते समय भी उसमें कोई बाधा ना आए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे सरल से सुझाव हैं, यदि इनको आप अपने घर में ध्यान से रखते हैं, इन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं, तो आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत तोड़फोड़ करके ही शुभ वास्तु को प्राप्त कर सकें। कुछ छोटे छोटे बदलाव करके अपनी तरफ से अपने दिनचर्या में, अपने वास्तु में कुछ अच्छे परिवर्तन करके भी आप अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। और आज के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। फिलहाल मुझे दें इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी।